बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास 9 के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले का 10वां लेक्चर पेश खिदमत है। आज हम एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पुराने ज़माने में बर्तनों को यूज़ किया जाता था या दानों को यूज़ किया जाता था मैथ की मेजरमेंट के लिए, जो कि एक नाकाबिले एतबार ज़रिया था मैथ की मेजरमेंट का। पुराने जो यूनानी या रोमन थे वो बैलेंस भी यूज़ करते थे, बीम बैलेंस जिसको कहते हैं। लेकिन बीम बैलेंस आजकल भी यूज़ किए जाते हैं। अक्सर जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि जो घोड़ों वगैरह पर गल्ला लेने के लिए आते हैं उनके पास बीम बैलेंस होता है, या साइकिल पर जो सब्ज़ी वगैरह बेचने के लिए आते हैं उनके पास जो तराजू होता है वो बीम बैलेंस होता है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाने लगा हूँ। ये एक बीम बैलेंस है जो जिसके एक बीम के दो साइडों पर जो है वो बने हुए हैं जगह। एक साइड वेट रखने के लिए है और एक साइड सामान रखने के लिए है। और ये दरमियानी बीम की जो पोजीशन है, ये दरमियानी पॉइंटर की ये पोजीशन बताती है कि दोनों साइडें बैलेंस हैं या नहीं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बीम बैलेंस का नहीं है बल्कि फ़िज़िकल बैलेंस का है। फ़िज़िकल बैलेंस जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैथ मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। अक्सर आप लोगों का अगर चक्कर लगा हो सुनार की दुकान में तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक साइड पर इस तरह का लकड़ी के एक डब्बे में उसके आगे शीशा लगा होता है और उसके अंदर ये बैलेंस पड़ा होता है इस शक्ल का। आइए देखते हैं कि इस बैलेंस को फ़िज़िकल बैलेंस का नाम दिया जाता है। फ़िज़िकल बैलेंस के पार्ट कौन से हैं? तो फ़िज़िकल बैलेंस भी एक बीम पर मुश्तमिल होता है। ये बीम है, ये मेटल की बनी हुई होती है, नॉर्मली ब्रास की होती है। ये बीम होती है, उसकी दो साइडों पर हुक के ज़रिए जो है वो दो पैन्स लटके होते हैं जिनके अंदर वेट और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, मैस और ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यानी कि नॉन मैस को और दूसरे पैन के अंदर दूसरे उसके जो जगह है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, मैस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और ये पैंस जो हैं ये बीम के साथ हुक के ज़रिए लटके होते हैं। बीम के दोनों साइडों पर ये बैलेंसिंग स्क्रूज़ होते हैं। बैलेंसिंग स्क्रूज़ का काम ये होता है कि जब इन पैंस में कोई मैस नहीं रखा हुआ तो ये बीम को बैलेंस रखें। अगर एक साइड पे बीम झुकी हुई होगी तो हम बैलेंसिंग स्क्रू के ज़रिए उसको टाइट या लूज़ करके दोनों साइडों पे बीम को बैलेंस कर देंगे। बीम के बैलेंस होने का हमें कैसे पता चलेगा? बीम के बैलेंस होने का पता हमें इस पॉइंटर के ज़रिए चलेगा। जैसा कि लिखा हुआ है, पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो, बीम इज़ बैलेंस्ड। अगर हमारे पास पॉइंटर ज़ीरो पर नहीं है तो बीम जो है वो बैलेंस नहीं है। अगर हम इसकी बेस की तरफ आएँ तो हमें ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये नीचे दो हैं, आपको ये स्क्रूज़ नज़र आ रहे हैं, इनको लेवलिंग स्क्रूज़ कहा जाता है। लेवलिंग स्क्रूज़ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये ऐसे स्क्रूज़ हैं जो फ़िज़िकल बैलेंस को लेवल करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपके पास फ़िज़िकल बैलेंस किसी ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जो प्लेन नहीं है, सीधी नहीं है, तो फ़िज़िकल बैलेंस लाज़मी तौर पर एक साइड से झुका हुआ होगा और हमारे पास रीडिंग मैथ की सही नहीं होगी। तो इस केस में जो लेवलिंग स्क्रूज़ हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। लेवलिंग स्क्रू के बाद हम आते हैं ये जिसके ऊपर बीम खड़ी है, इसको पिलर का नाम दिया जाता है। ये पिलर जो है ये हॉलो मेटेलिक्स एक हमारे पास रॉड होता है जिसके ऊपर बीम खड़ी होती है। और अगर हम इससे नीचे चले जाएं तो हमारे पास अरेस्टिंग नॉब होती है। अरेस्टिंग नॉब का काम क्या है? अरेस्टिंग नॉब बेसिकली हमारे पास
यूज़ इस होती है, इसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएं तो बीम जो है ये डायरेक्टली अटैच होती है बीम के साथ या पूरे सिस्टम के साथ, पूरे सिस्टम को ये ऊपर उठा देती है। और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो फिर ये नीचे आकर रेस्ट करती है, यानी कि ये इसके ऊपर आकर अपनी बेस के ऊपर आकर बैठ जाती है। आते हैं एक प्लम्ब लाइन जो आपको नज़र आ रही है सामने, कि प्लम्ब लाइन क्या है। ये प्लम्ब लाइन बेसिकली जो है ये एक हमारे पास रस्सी या धागे से बंधा हुआ एक वेट होता है। इसका काम क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि हमारी बीम जो है वो लेवल, हमारा जो स्क्रू है या सॉरी हमारा फिज़िकल बैलेंस लेवल है कि नहीं। अगर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फिज़िकल बैलेंस एक साइड से ऊपर या नीचे होगा तो प्लम्ब लाइन हमें शो कर देगा वो इस हालत में सीधी नहीं होगी। तो हम जो है लेवलिंग स्क्रूज यूज़ करके प्लम्ब लाइन को सीधा कर लेंगे। ये स्केल हमें क्या बता रहा है, स्केल हमें ये बता रहा है कि हमारा स्केल के साथ लगा हुआ पॉइंटर और स्केल, पॉइंटर जो है ये अगर पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो जैसा कि बताया गया है तो बीम बैलेंस होगी। लेकिन याद रखें जब भी बीम बैलेंस होती है पॉइंटर एकदम से ज़ीरो में नहीं आता, बल्कि पॉइंटर जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। अगर उसकी ज़ीरो से दोनों साइडों पे वाइब्रेशन इक्वल हो तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब जो है ये बैलेंस्ड है और थोड़ी देर बाद जो है ये रुक कर पोजीशन ज़ीरो पर आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बल्कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि बीम बैलेंस की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसे फाइंड किया जाता है। स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आइए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस। सबसे पहला काम ये है कि जो नीचे लगे हुए लेवलिंग स्क्रूज हैं उनको एडजस्ट करना है, उनको ऊपर नीचे करना है सो दैट कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो सीधा हो जाए और आपका फिज़िकल बैलेंस जो है वो लेवल हो। पता कैसे चलेगा? प्लम्ब लाइन हमें बताएगी। अगर प्लम्ब लाइन बिल्कुल सीधी होगी, एक साइड पे झुकी हुई नहीं होगी, तो हमारा जो फिज़िकल बैलेंस है वो जो है हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर है, ऊपर नीचे नहीं है। दूसरा स्टेप, जब आपके पास फिज़िकल बैलेंस जो है वो लेवल हो जाए तो दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि अरेस्टिंग नाब को क्लॉकवाइज घुमाना है। अरेस्टिंग नाब नीचे लगा हुआ एक स्क्रू था, स्क्रू कह सकते हैं आप, या आप उसको कह सकते हैं कि एक ऐसी नाब है जिसके घुमाने से फिज़िकल बैलेंस को ऊपर और नीचे उठाया जा सकता है, फिज़िकल बैलेंस की बीम को ऊपर और नीचे उठाया जा सकता है। तो रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ीवार घुमाएं, यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड्स ऑफ इट्स बीम, ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो पोजीशन। अब जब आपने अरेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज घुमाया तो आपके पास जो बीम है वो ऊपर उठ गई। अब आपने काम ये करना है कि बैलेंसिंग स्क्रूज यूज़ करने हैं जो कि बीम के दोनों साइड्स पर लगे होते हैं। उनकी मदद से आपने पॉइंटर को ज़ीरो पोजीशन पर लेकर आना है, यानी कि बीम को बैलेंस करना है। और पॉइंटर जब ज़ीरो पोजीशन पर आ जाए तो फिर आप थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। अरेस्टिंग नॉब जिसको पहले आपने क्लॉकवाइज घुमाया था, अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पोर्ट्स, और बीम को नीचे ले आएँ। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट जिसका आपने मैस मालूम करना है, यानी कि स्टोन, उसको लेफ़्ट पैन में रखें, बाएं पलड़े में रखें। उसके बाद अगला काम आपने चौथा स्टेप ये करना है कि
सूटेबल मैसेज जो आपको फिज़िकल बैलेंस के साथ ही गिवन होते हैं उनको वेट बॉक्स से निकालें और राइट पैन में रखें, दाएं हाने में रखें और बीम को राइज करें। किसकी मदद से? अरेस्टिंग नॉब की मदद से बीम को राइज करें। लोअर द बीम, अब बीम को नीचे रखें और देखें कि वज़न रखने के बाद, सूटेबल मैथ रखने के बाद पॉइंटर ज़ीरो पर आया है या नहीं आया। अगर ना आए तो मैसेज चेंज करें। रिपीट एडिंग और रिमूविंग सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रीसेट्स एट ज़ीरो ऑन राइजिंग द बीम। यानी कि आपने सूटेबल मैसेज रखे और बीम को रेज किया। जब बीम रेज हुई, पॉइंटर ज़ीरो पर ना आया, बीम को आपने लोअर किया अरेस्टिंग नॉब की मदद से, नए मैसेज रखे, अब फिर बीम को रेज किया। अब पॉइंटर अगर ज़ीरो पर आ गया तो हमारे पास पॉइंटर मैसेज को रखने के बाद, बीम को रेज करने के बाद जो है, अगर पॉइंटर ज़ीरो पर आ गया पॉइंटर जो है, तो इसका मतलब है कि अब दोनों साइडों पे जो मैस है बराबर है। यानी कि स्टोन का मैस जो आपने राइट साइड पर मैसेज रखे हैं उनके सम के इक्वल होगा। नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पैन देयर सम इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि हम फिज़िकल बैलेंस के अंदर मैसेज को हमेशा दाएं पलड़े में क्यों रखते हैं और ऑब्जेक्ट यानी स्टोन को बाएं पलड़े में क्यों रखते हैं। तो इसका जवाब है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मैसेज को दाएं पलड़े में रखना है और जो स्टोन है उसको बाएं पलड़े में रखना है। आप मैसेज को भी उधर रख सकते हैं, लेकिन चूंकि जो यूज़ करने वाले ज़्यादातर हैंड्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के या टीचर्स के, वो राइट हैंड कन्वीनियंट होता है। अब जो स्टोन होता है जिसकी मैथ हमने फाइंड करनी है उसको बार बार चेंज नहीं करना होता, हमने उसने उधर ही पड़ा रहना होता है, इसलिए उसको लेफ़्ट पैन में रखा जाता है। जबकि जो दूसरे मैसेज हैं उनको हमने चेंज करना होता है बार बार, तो इसलिए कन्वीनियंट है कि राइट साइड पे उनको रखा जाए, वो इजीली उठा लिए जाएंगे। दूसरी वजह ये होती है कि अब अगर हम एक साइड पे मैसेज रखेंगे तो मैसेज वेट के साथ तो जो भी लगेगा लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट वाला पेन उसके साथ मज़ीद कुछ नहीं लगेगा, कोई मिट्टी नहीं लगेगी, हमारे हाथ से कोई गंद नहीं लगेगा, जिससे वेट की एक्यूरेसी पर फ़र्क या मैथ्स की एक्यूरेसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें और वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस मिल सकें। मेरी तरफ़ से आप सबको अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।